कि वो लोगों के नाम पुकारते जाए, और जैसा स्वामी जी ने भी बताया है कि कुछ लोग आके उनका जो स्वागत करना चयन हुआ है वो उनका स्वागत करें। मैं एक सूची हमको स्वामी जी ने दी है, संभावना इस बात की भी है कि उस सूची के अतिरिक्त भी कुछ अतिथिगण यहाँ मौजूद हों। यदि ऐसा है तो हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ आ जाएं ताकि हम उनके विषय में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। जो सूची हमारे पास है उसके अनुसार मैं सबसे पहले श्री सूर्य कुमार शुक्ल जी को, जो इस समय आईजी जोन है इलाहाबाद के, आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय स्वामी जी और यहाँ पर पधारे हुए विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनपद के सभी विशिष्ट नागरिकगण और यहाँ के सभी मौजूद प्रेस के भाइयों और यहाँ पर मौजूद स्थानीय सभी सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच मुझे भी आज आने का मौका मिला। और ये जो परंपरा स्वामी जी ने शुरू की है वो मुझे विश्वास है कि बहुत मजबूत बनेगी। कोई न कोई शुरुआत करता ही है और जो लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है कि जिले का विकास का काम करना है, और सचमुच मुझे लगा कि जब इस तरह का काम होता है तो वो किसी भी सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो विकास का काम करने का प्रयास किया जाता है उससे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जिस काम को जन समर्थन मिलता है वो सफल होता है, उसमें नेक नियति होती है, ईमानदारी होती है और वही काम फिर मजबूत होता है। मुझे अभी जो फतेहपुर फोरम के बारे में जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो भी बहुत प्रशंसनीय काम है कि इस जनपद के रहने वाले, यहाँ के पढ़ने वाले, यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े लोग जो देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में बसे हुए हैं, उनको स्वाभाविक है अपनी मिट्टी की, अपने क्षेत्र की, गांव की याद आती है, तो वो जो कुछ भी यहाँ के विकास के लिए करने का सपना रखते हैं, हौसला रखते हैं, उसके लिए उनको इस फोरम के माध्यम से एक अवसर मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा काम हुआ है, किसी ने अगुवाई की है, तो मुझे उम्मीद है कि वो वाली बात आगे होगी कि कोई धीरे धीरे एक आदमी चला और फिर कारवां बनता गया और विकास की तरफ पूरा जनपद एक नई शुरुआत होगी। आप अभी ताजुब करेंगे कि दूसरे इलाकों में, दूसरे जनपदों में बहुत तरक्की का काम हुआ है, हमारा क्षेत्र भी उस क्षेत्र से बहुत पीछे है। कभी आप यहीं बगल में जौनपुर चले जाइए या आजमगढ़ चले जाइए तो सेवाओं में भी, राजनीति में भी और सरकारी नौकरियों में भी, सब क्षेत्रों में इतना तरक्की हुई है कि आप ताजुब करेंगे। जिले में पूछा मैंने कि वहाँ कितने, लगभग 150 डिग्री कॉलेज जौनपुर में, और आगे अगर आजमगढ़ चले जाए पता लगा कि हर गांव में ये जो सिविल सर्विस वगैरह का है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने लोग IAS, PCS, IPS, IFS और ये जाने कितने लोग हैं, और इसी कारण अभी उस तुलना में आपके जिले में बहुत पीछे है विकास। और जो स्वामी जी ने बात उठाई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत खास चीजें हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो वो सब कम है। ये मैं तो निवेदन करूंगा कि इस मौके पर अभी इस वर्ष पता नहीं क्यों प्रचार प्रसार का काम कुछ उतना नहीं हो पाया था। कल रात में DM साहब से जो मेरी भेंट हुई तो उनको किसी ने मिलकर के निमंत्रण ही नहीं दिया था, बताया ही नहीं था। और
यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि उन लोगों को भी, ये अंततः सारे सरकारी सेवक तो जनता की ही सेवा के लिए बने हैं। सीडीओ को, डीएम साहब को और दूसरे लोगों को, जितने बीडीओ हैं, ये इनको सबको बुलाया जाना चाहिए। इस मौके पर निमंत्रण देना चाहिए कि जिले के विकास की जिसके लिए ठेका उन्हें मिला हुआ है सरकार की तरफ से कि आप करो, तो उसमें अगर जनता समर्थन करने के लिए समर्थन के जुट रही है तो उसमें उनको बुलाया जाना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी आपस में बातचीत कर लीजिए, विमर्श कर लीजिए और फिर आगे जो कार्यक्रम करिएगा उसमें बुलाइए। और अब की बार से जब हो तो एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए 5-6 लोगों का, और सब जितने लोग विकास के काम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको बुलाया जाए, उनको न्योता दीजिए, उनको बुलाइए और बुला करके जो जो आप चाहते हैं कि विकास हो, जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि 100 दाह का, स्वाभाविक है स्वामी जी धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके ध्यान में ये बात आई जिससे हमारी पवित्र नदी गंदी हो रही है। आप विचार करिएगा, कभी जानते हैं ऐसा अवसर बहुत विरले स्थानों को मिला है। ये अकेला जिला है जिसकी सीमाएं तो विश्व की, इस देश की महान पवित्र नदियां सीमा निर्धारित करती हैं। कोई दूसरा जिला ऐसा नहीं है। आप विचार करिएगा कभी कि क्या गंगा और यमुना किसी और जनपद की पूरी सीमा बनाती हैं? नहीं है, अकेला आपका जनपद है। बाकी सबका कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा और है, तो या उसी में 2-3 जिले घुसे हुए हैं। कहीं पर है कि वो आधे में दूसरा जिला है, आधे में तीसरा है, इस तरह करके, लेकिन अकेला आपका जनपद है जो सच्चे अर्थों में दोआबा है। और दोआबा का मतलब यह हुआ कि गंगा यमुना की लाई हुई पवित्र धरती से बनी हुई मिट्टी से जो फसल पैदा होती है, जो अन्न पैदा होता है, उसको खा करके जो लोग पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, वो सच्ची गंगा यमुना की संस्कृति आपके जिले में ही है। इसलिए आपको, हमको इसका आत्मगौरव होना चाहिए और इसी आत्मगौरव के हमें अपने प्रतीक चिन्हों को और ऊपर बढ़ाना चाहिए कि भाई जैसे प्रभु जी का आश्रम है, या पावन इमली की बात है, या जितने स्थान हैं आप सब लोग जानते हैं, एक को गिनाने की जरूरत नहीं, उन स्थानों को और प्रचारित करने की, प्रसारित करने की जरूरत है। और